3 साल की मासूम प्यार में बाधा न बने, इसके लिए 50 वर्षीय दादी के 55 वर्षीय प्रेमी ने अप्राकृतिक संबंध बनाने के बाद मासूम की ईंट से मार मार कर हत्या कर दी। फेज 2 कोतवाली क्षेत्र स्थित इलाहाबाद गांव में बीते दिनों 3 साल की मासूम का शव निर्माणाधीन इमारत से मिला। मासूम के शरीर के कई हिस्सों में चोट लगने की वजह से हत्या की आशंका जताई गई थी। हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस की 3 टीमें पिछले 1 सप्ताह से लगी हुई थी। इस मामले में फेज 2 कोतवाली पुलिस ने सनसनीखेज पर्दाफाश किया। मासूम की हत्या उसकी दादी के प्रेमी हेमंत ने की थी। हत्या के दौरान इस कदर क्रूरता बरती गई कि मासूम को पटक पटक कर मार डाला गया। उस पर ईंटों से वार किया गया। बच्ची के शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी और मासूम की मौत हो गई थी। आरोपित हेमंत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि हत्या के पहले मासूम के साथ आरोपित ने हैवानियत की। हत्या में दादी की क्या भूमिका रही, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। मामला नोएडा के इलाहाबाद गांव का है, जहां 28 दिसंबर को 3 साल की मासूम का शव बरामद हुआ था। बच्ची की दादी ने 25 दिसंबर को कोतवाली में अपनी पोती के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान नोएडा पुलिस को बीते 28 दिसंबर की सुबह सूचना प्राप्त हुई कि गांव में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो वह शव लापता बच्ची का था। हत्या का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने घटना के तुरंत बाद 3 टीमें गठित कर दी थी। इस दौरान मासूम की दादी, चाचा, मां और पिता सहित कुल 80 लोगों से पूछताछ हुई थी। मासूम की मां से पुलिस ने बदायूं जाकर पूछताछ की थी, जबकि पिता से जेल में पूछताछ हुई थी। मासूम का पिता हत्या के एक मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद है। डीसीपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि मासूम की दादी के आरोपित के साथ अवैध संबंध थे। मासूम प्रेम में बाधा न बने, इसके लिए मासूम की हत्या कर दी गई। 28 दिसंबर 2021 को थाना फेज 2 के क्षेत्र अंतर्गत इलाहाबाद गांव से एक 3 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस बच्ची के संबंध में 3 दिन पहले 25 दिसंबर को उसकी दादी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी, जिसके आधार पर थाने पर एफआईआर पंजीकृत की गई थी एवं पुलिस बच्ची की तलाश में लगी हुई थी। 28 तारीख को परिवार द्वारा ही बताया गया पुलिस को कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसमें चेक किया जाए। उसमें चेक करने पर जब बॉडी बरामद हुई तो इसमें 302 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें कुछ ऐसी चोटें अंकित थी जिनसे लैंगिक अपराध का होना भी प्रतीत हुआ, जिसके आधार पर सेक्शन 376 AB, 377 और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 और 6 की भी बढ़ोतरी की गई। पुलिस द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई थी कि संगीन अपराध के अभियुक्त को जल्द से जल्द खोजा जा सके और इसी क्रम में मुख्य आरोपी जो लगभग 55 वर्षीय हेमंत नाम का आदमी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आज उसको जेल भेजा गया है। हेमंत का पूर्व में भी एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वो लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे कई मुकदमों में संलिप्त हुआ है, जिसमें उसने लंबे समय तक जेल भी काटी है। हेमंत का पीड़िता की दादी के साथ पिछले कुछ वर्ष से अवैध संबंध था और वो उससे शादी करना चाहता था, परंतु वो इस बच्ची को जो 3 वर्षीय पीड़िता है उसको दादी के साथ शादी करने के कार्य में एक बाधा की तरह मानता था, क्योंकि दादी पे ही इस बच्ची की पूरी जिम्मेवारी थी। इसके अपने पिता पिछले 2 वर्ष से जेल में निरुद्ध हैं एक कत्ल के केस में और इसकी माता छोड़कर अपने मूल जनपद अपने परिजनों के पास वापस चली गई है। तो इस अड़चन को रास्ते से हटाने की मंशा से उसके द्वारा ये कृत्य किया गया। जो दादी है उसकी संलिप्तता पे भी जांच की जा रही है, क्योंकि उसके द्वारा हेमंत की भूमिका को पुलिस से छुपाया गया, तो उसकी इस अपराध में क्या संलिप्तता है उसको भी जल्द ही निर्धारित किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।